बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, पौधों में होम्योस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चेंज पर रेस्पॉन्स दिखाते हैं और अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, यानी पौधे माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और अपने अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखते हैं। प्लांट्स की इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। वाटर एंड अदर केमिकल्स, यानी पानी और दूसरे कीमियाई मादों जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस मटेरियल यानी नाइट्रोजनी मादों वगैरह की होम्योस्टेसिस के लिए प्लांट्स डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, यानी प्लांट्स इनकी होम्योस्टेसिस के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करते हैं। प्लांट्स में दिन के वक्त सेलुलर एस्पायरेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो दिन के वक्त सेलुलर एस्पायरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, तो इस तरह ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती, यानी इस तरह ये कोई फालतू या बेकार मादा नहीं होती। नाइट टाइम ये सरप्लस होती है, फालतू होती है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं हो रहा होता, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं होता। तो इसी वजह से प्लांट्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। प्लांट्स के कौन से पार्ट्स किस तरह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं? प्लांट्स के टिश्यू सेल्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के जरिए रिमूव करते हैं। इसी तरह प्लांट्स के लीव्स और यंग स्टेम्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए रिमूव करते हैं। और इसी तरह यंग रूट्स में, यानी नई जड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रूट सरफेस स्पेशली रूट हेयर से डिफ्यूज करती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बॉडी से किस तरह रिमूव करते हैं। प्लांट्स डे टाइम मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनाते हैं। अब ये ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पायरेशन में यूटिलाइजेशन के बाद, यानी सेलुलर रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन के इस्तेमाल कर लेने के बाद मेसोफिल सेल्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए रिमूव कर देते हैं, यानी मेसोफिल सेल इसकी फालतू मिकदार स्टोमेटा के जरिए खारिज कर देते हैं। इसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, फालतू पानी को निकालना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स वाटर को सॉइल से भी अब्जॉर्ब करते हैं, यानी पौधे पानी ज़मीन से हासिल करते हैं और ये इनकी बॉडी में सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान भी बनता है। प्लांट्स वाटर की लार्ज अमाउंट को अपने सेल्स में टर्जिडिटी के लिए स्टोर करते हैं। टर्जिडिटी मीन सेल में सख्ती लाने के लिए, यानी पानी की बड़ी मिकदार को पौधे अपने सेल में सख्ती यानी टर्जिडिटी के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट की बॉडी से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव किया जाता है। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ट्रांसपायरेशन से मुराद पौधे की सतह से पानी का बुखारात की शक्ल में निकलना है। नाइट टाइम
आमतौर पर ट्रांसपायरेशन नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स के स्टोमेटा रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं। और अगर सॉइल में वाटर की कंटेंट यानी पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो वाटर रूट्स में इंटर होता है और ये जाइलम वेसल में अकामुलेट हो जाता है, यानी जाइलम की नालियों में जमा हो जाता है। सम प्लांट्स जैसा कि ग्रासेस, ये अपने लीफ टिप्स या एड्स पर मौजूद स्पेशल पोर्स के जरिए ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर को रिमूव करते हैं, यानी ये इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मौजूद मखसूस सुराखों के जरिए बाहर निकालते हैं। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एज ऑफ लीव इज कॉल्ड गुटेशंस। पानी का पत्तों के किनारों पर कतरों की शक्ल में जाहिर होना गुटेशन कहलाता है। गुटेशन और ड्यू में क्या फ़र्क होता है? गुटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्यू। गुटेशन और शबनम को हम मैनी नहीं समझना चाहिए। विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस, क्योंकि शबनम पौधे की सतह पर बुखारात के कसीफ हो जाने से बनती है। अब हम एंड पे देखते हैं रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादों को निकालना। प्लांट किस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं? प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडीज में हार्मलेस और इनसॉल्युबल मटेरियल्स की फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के बहुत से बेकार मादों को पौधे अपने जिस्म में गैर नुकसानदेह और गैर हल पजीर मादों के तौर पर ज़ख़ीरा कर लेते हैं, यानी ऐसे मटेरियल्स के तौर पर ज़ख़ीरा करते हैं जो इन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाते और इनमें हल भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैनी प्लांट्स जैसा कि टोमेटो प्लांट्स हैं, ये कैल्शियम एक्सालेट को क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपने लीव्स और स्टेम में डिपॉजिट कर लेते हैं, यानी कई पौधे जैसा कि टमाटर के पौधे हैं, ये कैल्शियम एक्सालेट जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको कलमों की शक्ल में क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपने पत्तों और तनों में जमा कर लेते हैं। कुछ ट्रीज जो हर साल अपने पत्ते गिराते हैं, तो वो अपने पत्ते गिराने के साथ जिस्म से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी रिमूव कर देते हैं, यानी जिस्म से फासिद मादे हर साल पत्ते गिराने के दौरान निकाले जाते हैं। लीफ फॉल्स के दौरान यानी पत्ते गिराने के दौरान एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूव होना, बेकार मादों का अखराज एक सेकेंडरी फंक्शन है, यानी एक सानवी अमल है। अगर पत्ते नहीं गिराए जाते तो कैल्शियम ऑक्सलेट एक हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में लीव्स में मौजूद रहते हैं, यानी अगर पत्ते नहीं गिराए जाते तो कैल्शियम ऑक्सलेट बेजरर कलमों की शक्ल में ही पत्तों में पड़ा रहता है। चांदिक पौधे अदर वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करते हैं, यानी चांदिक पौधे दूसरे बेकार मादे भी निकालते हैं। ऐसे वेस्ट मटेरियल की बहुत सी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रेजन्स जो कि कॉनिफरस ट्रीज से रिमूव होता है, यानी कॉनिफरस दरख्तों से निकलने वाला एक वेस्ट मटेरियल है। इसी तरह गम्स जो कि कीकर के ट्रीज से रिमूव होता है। लैटेक्स रबड़ प्लांट से रिमूव होता है। और इसी तरह म्यूसिलेज जो कार्निवोर प्लांट्स और लेडी फिंगर्स यानी भिंडी तूरी से रिमूव होता है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।